नमस्कार दोस्तों, इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उस आईपीओ की जिसका बाजार में काफी समय से इंतजार था। वेगोरामा पंजाबी अंगीठी लिमिटेड। इस एक्सप्लेनर में हम कंपनी की शुरुआत से लेकर उसके फाइनेंशियल हेल्थ तक हर उस छोटी बड़ी डिटेल को डिकोड करेंगे जो एक इन्वेस्टर के तौर पर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। हमारा मकसद एकदम साफ है, सीधे सोर्स से सटीक जानकारी आप तक पहुंचाना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं इस सबसे अहम नंबर से, 38 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये इस आईपीओ का टोटल इशू साइज है। अब देखिए, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट तो है नहीं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि वेगोरामा आखिर इतनी बड़ी पूंजी क्यों जुटा रही है और इसका उनके फ्यूचर प्लान्स पर क्या असर पड़ने वाला है। चीज़ों को एकदम क्लियर और टू द पॉइंट रखने के लिए हमने आज की इस चर्चा को 5 हिस्सों में बांटा है। आईपीओ की मुख्य बातें, कंपनी का बैकग्राउंड, उनका बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स का एनालिसिस और आखिर में उनके फ्यूचर प्लान्स। तो चलिए सीधे जंप करते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, आईपीओ की मुख्य बातें। अब जरा इन क्रिटिकल डेट्स और नंबर्स पर नजर डालिए। इशू 20 मई 2026 को खुल रहा है और 22 मई को क्लोज हो जाएगा। इसका प्राइस बैंड 73 से 77 रुपए प्रति शेयर के बीच रखा गया है। लेकिन यहाँ जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो है इसका लॉट साइज, जो कि 3200 शेयरों का है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर आप इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट करीब 2,46,000 रुपए का होगा। यानी एक एसएमई आईपीओ होने के नाते रिटेल इन्वेस्टर्स को इसमें थोड़ा बड़ा दांव लगाना होगा। अब ये 38 करोड़ रुपए का जो इशू है, ये बटा कैसे है, ये समझना भी उतना ही जरूरी है। टोटल 49,84,000 शेयरों में से करीब 29 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है। मतलब ये पैसा सीधे कंपनी की ग्रोथ में लगेगा। बाकी बचे 8 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के जरिए जुटाए जा रहे हैं, जहां प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। और हां, इसकी लिस्टिंग बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर होगी। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, कंपनी का परिचय। चलिए जानते हैं कि आखिर ये फंड्स जुटाने वाली कंपनी है कौन। वेगोरामा पंजाबी अंगीठी लिमिटेड का जो कोर फोकस है वो है दिल्ली एनसीआर के लोगों को एकदम किफ़ायती और हाई क्वालिटी प्योर वेजिटेरियन यानी शुद्ध शाकाहारी उत्तर भारतीय खाना परोसना। यूं समझ लीजिए कि इनका पूरा का पूरा ब्रांड ऑथेंटिक स्वाद और कस्टमर्स की संतुष्टि के इर्द गिर्द ही बुना गया है। अगर आप इनकी जर्नी देखेंगे तो वो सच में काफ़ी इंप्रेसिव है। 2014 में सिर्फ एक एचयूएफ क्लाउड किचन से शुरुआत करके 2021 में इन्होंने कॉर्पोरेट थाली सेवाओं के जरिए इंस्टीट्यूशनल केटरिंग में भी कदम रख दिया। फिर 2022 वो टर्निंग पॉइंट था जब कंपनी को एक फॉर्मल कॉर्पोरेट आइडेंटिटी मिली। और अभी हाल ही में 2024 में इन्होंने अपना पहला प्रीमियम फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट भी खोल लिया है। एक छोटे से किचन से शुरू होकर एक बड़े कॉर्पोरेट ब्रांड बनने की ये कहानी वाकई दिलचस्प है। अब भाई, किसी भी कंपनी की सफलता उसके चलाने वालों पर निर्भर करती है। तो इनके फाउंडर और एमडी हैं श्री दीपक चड्ढा, जिनके पास 19 साल का तगड़ा एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपीरियंस है। उनके साथ हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री सुभाष चंद्र चड्ढा जी। ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से रिटायर्ड हैं और कंपनी में स्ट्रैटेजिक पॉलिसी और क्वालिटी कंट्रोल का अपना गहरा अनुभव लेकर आते हैं। इसी लीडरशिप टीम को और मजबूती देती हैं टीनू छड्डा, जो प्रमोटर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। पिछले 3 सालों में ब्रांड को बड़े स्केल पर ले जाने और इसकी डिजिटल ग्रोथ को रॉकेट की तरह रफ्तार देने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो कंपनी की स्ट्रैटेजिक ग्रोथ का एक बहुत सॉलिड बेस तैयार करता है। अब आते हैं भाग 3 पर, बिजनेस मॉडल और कंपनी की ताकत। चलिए डीकोड करते हैं कि इनका ये पूरा ऑपरेशनल स्ट्रक्चर आखिर काम कैसे करता है। इनका ऑपरेशंस का स्केल अगर आप देखेंगे तो वो वाकई बहुत बड़ा है। पूरे दिल्ली एनसीआर में इनके 27 क्लाउड किचन और 2 फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट चल रहे हैं। इसके साथ ही पंजाबी अंगीठी और स्वाद ऑफ पंजाब जैसे 5 बिल्कुल अलग अलग ब्रांड्स ये मैनेज करते हैं। और फरवरी 2026 तक इनके पास 306 कर्मचारियों की एक मजबूत टीम है। यही इनका डाइवर्सिफाइड और स्केलेबल डिलीवरी मॉडल इनकी सबसे बड़ी ताकत है। चलिए अब बढ़ते हैं उस सेक्शन की तरफ जिसका शायद आप सभी इंतजार कर रहे थे, भाग 4, वित्तीय स्थिति का विश्लेषण। क्योंकि कोई भी बिजनेस मॉडल तभी हिट माना जाता है जब उसके नंबर्स दमदार हों। तो आइए इनके फाइनेंशियल्स पर नजर डालते हैं। मार्च 2023 से दिसंबर 2025 तक के नंबर्स अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कहानी सुनाते हैं। इनकी टोटल इनकम, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पीएटी और एबिटा, इन सब में एक लगातार और शानदार ग्रोथ देखने को मिली है।
लेकिन यहाँ जो सबसे कमाल की बात है वो है इनकी नेटवर्थ। जो नेटवर्थ मार्च 2023 में सिर्फ 1.47 करोड़ रुपए थी, वो दिसंबर 2025 तक छलांग लगाकर सीधा 23.37 करोड़ रुपए हो गई है। ये दिखाता है कि कंपनी का फाइनेंशियल बेस कितना मजबूत हो चुका है। आप जरा इस रेवेन्यू ग्रोथ के मल्टीप्लायर इफेक्ट को देखिए। मार्च 2023 में इनकी टोटल इनकम थी 16.91 करोड़ रुपए और सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर दिसंबर 2025 तक ये आंकड़ा 105.35 करोड़ रुपए को पार कर गया। एकदम मैसिव जंप है ये तेजी से बढ़ता हुआ नंबर बाजार में इनके एक्सपेंशन और इनके खाने की भारी डिमांड का सीधा सबूत है। और अगर मुनाफे की बात करें तो वो भी उसी अग्रेसिव स्पीड से बढ़ा है। 2023 में प्रॉफिट था 0.84 करोड़, 2024 में ये बढ़कर 4.64 करोड़ हो गया और 2025 में तो ये 8.22 करोड़ तक पहुंच गया। ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ साबित करती है कि कंपनी सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं बढ़ा रही है, बल्कि अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिक्योर कर रही है। फाइनली हम आ गए हैं भाग 5 पर, भविष्य की योजनाएं। इतने स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स के बाद ये जानना तो बनता है कि आईपीओ से आने वाले इस बड़े फंड का असल में यूज कहां होने वाला है। तो देखिए, इस फ्रेश कैपिटल का इस्तेमाल मेनली 4 जगहों पर होगा। पहला, नए बैंक्वेट और फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स बनाना। दूसरा, एक सेंट्रलाइज्ड किचन की शुरुआत करना जिससे एफिशिएंसी बढ़े। तीसरा, नए क्लाउड किचन सेटअप करना। और चौथा, जो इनके मौजूदा किचन इक्विपमेंट्स हैं उनको अपग्रेड करना। कुल मिलाकर कंपनी का पूरा फोकस अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के जरिए बिजनेस को सीधे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का है। तो दोस्तों, कंपनी की हिस्ट्री से लेकर उनकी जबरदस्त फाइनेंशियल ग्रोथ और एक्सपेंशन प्लान्स तक वेगोरामा के इस आईपीओ की पूरी पिक्चर अब आपके सामने है। अब जाते जाते एक बड़ा सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या वेगोरामा का ये स्केलेबल बिजनेस मॉडल और लगातार बढ़ता हुआ मुनाफा किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो के लिए सही स्वाद पेश करता है? सारे आंकड़े और एनालिसिस अब आपकी स्क्रीन पर हैं, फैसला आपको करना है। इसी सोचने वाले सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।